नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देश में तमाम तरह की बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई के जवाब में मोदी के मंत्री क्या करते थे? सेंसेक्स चमका देते थे कि देखो 20,000 के पार, 25,000 के पार, ये लो 30,000 के पार, ये लो 35,000 के पार। यह अलग बात है कि बाबूजी की दवाई, बच्चों की फीस और घर और गाड़ी की किस्त भरने में परेशान आम आदमी ने कभी पूछा नहीं कि मोदी जी प्लीज बताएं इस सेंसेक्स को ओढ़ें या बिछाएं या फिर खाएं। लेकिन सर जी, अब तो हालत यह है कि सेंसेक्स में रुपया लगाने वालों के घुटनों से आंसू आ रहे हैं। 33 शेयर लिस्टिंग प्राइस से नीचे जा चुके हैं। मुनाफे की बात छोड़ दीजिए, कुछ तो आधे से भी नीचे जा चुके हैं और इसमें पेटीएम भी शामिल है। जी हां, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली कंपनी पेटीएम ने लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया है। सोच रहे थे कि 2-4 हफ्तों में दुगना हो जाएगा पैसा लगाने वाले, और 3 महीना हो गया, आधा रह गया है। रुपया, स्टार्टअप और मर्जर का बुलबुला ऐसा फूटा है कि आंख मूंद कर बचत का पैसा शेयर बाजार में झोंक देने वाले लुट चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। इसलिए अगर आपका भी बाजार की रंगत देखकर जी ललचा रहा है तो जरा संभल कर। वैसे भी इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद भी आपकी आंख नहीं खुली तो मोदी जी ही आपके मालिक हैं। लेकिन याद रखिएगा, रुपया आपका डूबेगा। अंबानी अडानी तो लहलहा रहे हैं, मोदी राज कर रहे हैं आपके रुपये के दम पर। आईपीओ का मतलब केवल इंडियन पोस्टल ऑर्डर नहीं होता है साहब। पहले नौकरी के एप्लीकेशन के साथ आईपीओ लगता था, 10 रुपए का, 20 रुपए का, कई बार 50 रुपए का लगता था, तो कहते थे कितना महंगा है। लेकिन अब मोदी जी की कृपा से सरकारी कंपनियां तो नीलामी पर चढ़ती जा रही हैं, तो आईपीओ का मतलब भी बदल गया। अब आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर के जरिए जनता से रुपया लगाने को कहती है। इसको ऐसे समझिए कि हिस्सेदारी बेचती है, ज्यादातर 10-10 रुपए की हिस्सेदारी। आप 1000 खरीदिए, 10,000 खरीदिए, 20,000 खरीदिए, जितनी ताकत हो, 10-10 रुपए का हिस्सा। बड़ी बड़ी कंपनियां इस 10 रुपए की हिस्सेदारी को हजारों रुपए में बेचती हैं, डिमांड के हिसाब से। ऐसा ही पेटीएम ने भी किया था। आजकल आदमी की जेब में रुपया हो ना हो, लेकिन पेटीएम जरूर होता है। क्या पता कब कहां देने वाला मिल जाए। हे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। तो पेटीएम ने भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ पेश किया नवंबर 2021 में कि लूट लो, लूट लो, लूट लो। आज तक का नाम आपने सुना ही होगा। उसके एक विद्वान पत्रकार ने पेटीएम के शेयर पर लिखा कि पेटीएम से पैसा बनाने का मौका, देश का सबसे बड़ा आईपीओ निवेश के लिए खोला। ऐसा केवल आज तक ने नहीं किया, बहुत सारे मीडिया घरानों ने लिखा, पेटीएम की शान में कसीदे पढ़े। इसकी अलग कहानी है, कभी बाद में। सरजी शर्मा जी के लड़के ने 18,300 करोड़ का आईपीओ बाजार में झोंक दिया जनता से रुपया जुटाने के लिए। इसके पहले 2 ही कंपनियां देश में 10,000 करोड़ से ज्यादा का आईपीओ ले आ पाई थी। सरकार की हिस्सेदारी वाली कंपनी कोल इंडिया ने 15,000 करोड़ का और अपने अंबानी भाई के रिलायंस ने 11,000 करोड़ का। लेकिन पेटीएम ने तो पहली ही बार में बाउंड्री पार कर दिया था। सर जी, जनता ने जेवर बेच दिए पेटीएम का आईपीओ खरीदने के लिए। दोस्तों से कर्जा ले लिया, उधार ले लिया। कुछ लोगों ने जमीन तक बेच दी, गिरवी रख दी कि हफ्ते 2 हफ्ते में दुगनी खरीद लेंगे पेटीएम के भरोसे। लेकिन 18 नवंबर 2021 को शेयर की लिस्टिंग देखकर इन निवेशकों का दिल बैठ गया। 2150 रुपए के इशू प्राइस वाला पेटीएम 1955 रुपए पर लिस्ट हुआ था। लगा आज सुधरेगा, कल सुधरेगा। आनंद महिंद्रा ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ठीक हो जाएगा। लेकिन शर्मा जी के लड़के ने सबको बर्बाद कर दिया था। देखिए कि यह बात है 18 नवंबर 2021 की। दिसंबर गुजर गया, जनवरी की 25 तारीख गुजर गई, लेकिन पेटीएम में रुपया लगाने वाले बर्बाद होते चले गए। 25 जनवरी की हालत यह है कि 2150 में आईपीओ खरीदने वालों का शेयर 917 रुपए पर आ चुका है। जी हां, 917 रुपए का, आधे से भी नीचे। इशू प्राइस की तुलना में यह 58% का घाटा दे चुका है। 24 जनवरी को तो यह 865 रुपए तक चला गया था। भारतीय आईपीओ के इतिहास में यह पहला स्टॉक है जो 2 महीने में भी आईपीओ प्राइस तक नहीं पहुंच पाया। निवेशक लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। यह वही पेटीएम है जिसने नोटबंदी के बाद मोदी जी की तस्वीर के साथ सारे अखबारों में
पूरे पन्ने का विज्ञापन दिया था। पेटीएम मोदी जी को मुबारकबाद पेश करता है स्वतंत्र भारत के वित्तीय इतिहास में सबसे साहसिक फैसले के लिए। लेकिन मोदी जी की कृपा के बावजूद पेटीएम में 18,000 करोड़ लगाने वाली जनता के 10,500 करोड़ रुपए लुट चुके हैं। लेकिन जरा पेटीएम से आगे भी बढ़ते हैं। 2021 में आए 63 इशू में से 33 के शेयर लिस्टिंग प्राइस से नीचे पहुंच गए हैं, जबकि 20 के भाव इशू प्राइस के नीचे चले गए हैं। 2021 आईपीओ के लिहाज से सबसे सफल साल माना गया था। कंपनियां मोदी की महिमा गा रही थीं और मोदी कंपनियों की। इस अकेले एक साल में इन 63 कंपनियों ने 1,29,000 करोड़ आम लोगों की जेब से निकाले थे। लोगों ने सोचा था कि देखते ही देखते रकम दुगनी हो जाएगी। दुगनी न भी होगी तो 1.5 गुनी तो कोई नहीं रोक सकता, कुछ तो फायदा होगा। लेकिन यहां तो मूल भी नहीं बचा साहब। जितना लगाया था उसका आधा से ज्यादा डूब गया। निवेशक बर्बाद हो गए हैं, बर्बाद। इन आईपीओ में पैसा लगाने वालों की 40,000 करोड़ से ज्यादा की रकम डूब चुकी है और इनमें से ज्यादातर छोटे निवेशक थे, मामूली लोग। जिस पर भरोसा किया वही डूब गया। पेटीएम का बताया ही 2100 का शेयर 850 पर पहुंच गया। ऐसे ही सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस का 305 रुपए का शेयर 138 रुपए का हो चुका है। जितना लगाया था उसका आधा से ज्यादा डूब गया। एक बहुत बड़ी कंपनी है कार ट्रेड। विज्ञापन आता है कि आपकी पुरानी का सबसे अच्छा भाव हम देते हैं। उसने निवेशकों को आटा दाल का भाव याद दिला दिया है। 1,618 रुपए का शेयर 768 रुपए पर पहुंच चुका है। विंडलास बायोटेक 460 रुपए का शेयर सीधे 261 पर आ चुका है। फिनो पेमेंट बैंक 577 रुपए का शेयर जारी किया था, 378 में भी खरीदार नहीं मिल रहे। एसजेएस का 452 रुपए का शेयर इशू प्राइस से 26% गिर चुका है। बिरला म्यूचुअल फंड का 712 रुपए का शेयर 25% गिर चुका है। कल्याण ज्वेलर्स, जिसका सोना अमिताभ बच्चन बेचते हैं, उसका 87 रुपए का आईपीओ 65 रुपए पर आ चुका है। नायका और जोमेटो जैसी कंपनियां एक साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं। यह हालत हो गई है बाजार की। जिस बाजार के भरोसे मोदी ने पूरे देश को छोड़ दिया है, उस बाजार ने देश के लाखों लोगों को लूट कर छोड़ दिया है। लेकिन जिस देश का प्रधानमंत्री ही बाजार पर फिदा हो, उस देश के लोग शिकायत करें भी तो किससे। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा ख्याल है कि आपको कर देना चाहिए। अगर YouTube पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल वीडियो भी दबा दीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए, उसको लाइक कर दीजिएगा। और अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहाँ भी हमारे पेज को आप लाइक कर दीजिए। नमस्कार।